हेलो एवरीवन, आई एम आकाश और वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ मैं, एड्रिनल ग्लैंड। देखो, मैंने आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा। मैंने पुरानी वीडियो बनाई है बहुत सारी, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ, दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स देता हूँ। ये वीडियो एड्रिनल ग्लैंड की है। मेरा प्रॉमिस, पूरा वीडियो देखना, एक एक चीज़ें डिस्कस करूँगा। कॉर्टिसोल हार्मोन्स क्या होता है, कौन सी एड्रिनल ग्लैंड है, कहाँ पे स्थित होती है, क्या लोकेशन होती है, कौन सा हार्मोन्स निकलता है, कम निकलेगा तो कौन सी बीमारी, ज़्यादा निकलेगा तो कौन सी बीमारी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड होती क्या है? एड्रिनल ग्लैंड फाउंड ऑन बोथ किडनी। सिंपल बात है, जो एड्रिनल ग्लैंड है कहाँ पे स्थित होती है? एड्रिनल ग्रंथि हमारी दोनों किडनियों के ऊपर स्थित होती है। ठीक है, सिंपल चीज़ समझो। एड्रिनल ग्लैंड जो कि हमारी किडनियों के ऊपर स्थित होती है, दोनों साइड। ठीक है, शरीर में दो किडनियाँ होती है, लेफ्ट और राइट। तो दोनों किडनियों के ऊपर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। देख लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नॉर्मल लेंथ ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज 4 सेंटीमीटर। समझना बात को, जो लेंथ में बात कर रहा हूँ कि एड्रिनल ग्लैंड की लंबाई कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर होती है। वेट, इसका वेट कितना होता है, लगभग वजन कितना होता है, इसका लगभग वजन होता है 4 ग्राम के समथिंग। एड्रिनल ग्रंथि की लंबाई 4 सेंटीमीटर और इसका वजन 4 ग्राम के समथिंग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, हमारी बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि बहुत सारे फंक्शंस करती है। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस करती है और ये हमारी लाइफ के प्रोटेक्टिंग के लिए भी ज़रूरत होती है। मैं आपको आगे बताऊंगा इस चीज़ को, लाइफ सेविंग और लाइफ प्रोटेक्टिंग। मैं आपको बता दूं, अगर आप एड्रिनल ग्लैंड को पढ़ रहे हो तो एड्रिनल ग्लैंड से आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं इसके हॉर्मोन्स को एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग याद रखना, चाहे आप किसी भी मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अदरवाइज आप अदर फील्ड में भी हो, एसएससी सीजीएल स्टूडेंट, किसी भी फील्ड से हो, आपका साइंस वाला पोर्शन है इस वीडियो से कवर हो जाएगा। समझिए, ये चीज़ मैंने बता दिया था, एड्रिनल ग्लैंड हमारी दोनों किडनियों के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने बताई थी, लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है, इसका वजन लगभग 4 ग्राम के समथिंग इसका वजन होता है। मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट चीज देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। इसकी बनावट कैसी है, एड्रिनल जो ग्लैंड है हमें किस तरह की वो दिखाई देती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका, देखो स्ट्रक्चर अगर समझ लिया, मेरी बात समझो आप, अगर आपने एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर समझ लिया ना, तो आपको सारी इसके फंक्शन समझ में आ जाएगी, कौन सी परत से कौन सा हार्मोन, सारी चीज़ें, सब एवरीथिंग मैं बता दूंगा आपको इसमें। ठीक है, देखो एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, समझने की कोशिश करो। एड्रिनल ग्लैंड हैज़ 2 पार्ट। सबसे सिंपल बात बोल रहा है कि जो एड्रिनल ग्रंथि हमारे शरीर में होती है, इसके 2 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं देखो जरा। एड्रिनल ग्रंथि के 2 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से? एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मैंड्यूला। समझना, 2 मैंने बोला है। सबसे पहली बात, जो एड्रिनल ग्रंथि होती है हमारी किडनियों के ऊपर पाई जाती है, इसकी लंबाई लगभग 4 सेंटीमीटर होती है, इसका वजन लगभग 4 ग्राम होता है। इसका स्ट्रक्चर 2 भाग होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो कि हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है, इसके 2 भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मैंड्यूला। मैंने लिखा है 20%। समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रिनल कॉर्टेक्स 20%, एड्रिनल मैंड्यूला 80%। समझना है ना, ये मैंने परसेंट क्यों लिखा? देखो, कोई भी चीज़ 100% होती है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मैं बात करूंगा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो भाग है 20% है और बाकी की एड्रिनल 80% उसका मैंड्यूला वाला भाग होता है। एड्रिनल मैंड्यूला 2 भागों में किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्रंथि होती है 2 भागों में विभाजित किया है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मैंड्यूला। एड्रिनल मैंड्यूला जो होता है वो 80% ज़्यादा भाग होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स कम होता है। जरा डायग्राम देखो, ये रही आपकी किडनी के ऊपर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड। अब ये एड्रिनल ग्लैंड को ऐसे है, मैं ऐसे सीधा करके
कटिंग में एक सेक्शन दिखा रहा हूँ। ऐसे समझ लो ये मेरा पेन है, पेन के ऊपर कैप है, वो जो कैप है वो मेरी कौन सी ग्रंथि है, एड्रिनल ग्लैंड है। उस कैप को ऐसे निकाल के बीच में से दिखा रहा हूँ मैं आपको। समझ में आ रहा है? आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें रहती नहीं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, मैं कुछ भी एग्जाम्पल देता रहता हूँ आपको, ठीक है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड को जैसे आप इस तरह से स्ट्रक्चर देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो बाहर वाली जो आपको परत दिखाई दे रही है ना, ये होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और बीच वाला एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल ग्रंथि को दो भागों में विभाजित किया है, मींस एड्रिनल ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। कौन कौन से? ऊपर वाले पार्ट को मैंने बोला है एड्रिनल कॉर्टेक्स, बीच वाले भाग को बोला है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है छोटा भाग है, कम भाग है, 20% होता है। एड्रिनल मेडुला का भाग 80% होता है। सबसे ज्यादा वाला भाग होता है, बड़ा भाग होता है एड्रिनल ग्लैंड का। आई होप कि आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी यार कि देखो एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। मैं आगे बढ़ता हूं यहां से। अब देखिए हम दोनों भागों को एक एक करके समझेंगे, कौन से भाग में क्या है आप अच्छे से समझना। बहुत डीप तक जाऊंगा मैं इसमें, बहुत डीप तक आपको पूरा अंदर तक समझाऊंगा चीजें, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई चीज देखने की जरूरत ही नहीं है, इससे सब कवर हो जाएगा, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स 20% होता है, 20% एड्रिनल कॉर्टेक्स, अभी बताया था। एड्रिनल कॉर्टेक्स मेड अप 3 लेयर, समझने की कोशिश करो। एड्रिनल ग्रंथि में 3 परत पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि के कौन से वाले भाग में वो समझो, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले भाग में। एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले भाग में कितनी परतें पाई गई है? 3 परत। जरा डायग्राम देखो, ये जो परतें दिखाई दे रही है ना, अभी मैं आपको जरा पीछे एक बार थोड़ा सा बैक रिवाइव करता हूँ। ये ऊपर वाला है ना, ये स्ट्रक्चर, इसको ही मैं आगे केवल बताने वाला हूँ। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो ऊपर वाला भाग मैंने बताया था, उसमें 3 परत पाई जाती है। इन 3 परत के नाम समझो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नाम अगर समझ लोगे ना आप, तो मैं बोलता हूँ कहीं डाउट नहीं होंगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स 20% भाग होता है, 3 लेयर से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी लेयर, जरा नाम सुनना उनका। एड्रिनल ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, एड्रिनल ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। अब एड्रिनल ग्लोमेरुलोसा के बारे में समझो पहले, ठीक है। क्या होता है एड्रिनल ग्लोमेरुलोसा? इट इज अ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड विच प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। देखो जरा डायग्राम देखो, मैंने बोला है कि जो एड्रिनल ग्रंथि का जो सबसे ऊपरी भाग है उसको मैंने बोला था एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब मैंने बोला कि एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर, 3 परत से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी परत? सबसे ऊपर वाली होती है जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा। ये देखो जरा डायग्राम देखो यहाँ पे, ये जो ऊपर वाली लेयर दिख रही है आपको यहाँ पे, ये ऊपर वाली लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है, उसके अंदर वाली लेयर जो होती है जोना फेसिकुलेटा, उसके अंदर वाली होती है जोना रेटिकुलरिस। 3 लेयर है, इनके नाम पढ़ लो, इनके हॉर्मोन्स मैं आपको बता दूंगा। कौन कौन सी लेयर है? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन इज मिस्टेक। तो आप लोग यहाँ पे चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इस लेयर का जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको समझ में आ जाएगा सब चीज़, ठीक है। क्लियर हुआ? क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट था, उसने मैसेज किया था कि सर प्लीज़ थोड़े साइड हट जाया करो, हमें स्क्रीनशॉट लेने दिया करो। मैं आपको सबको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा। तो सबसे ऊपर वाली लेयर को मैंने क्या बोला है? जोना। नहीं लिया उसने स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लेना। ये मेडुला वाला भाग है, मेडुला, और ये बाहर वाला जो कॉर्टेक्स वाला भाग है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स वाला भाग जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, जोना फेसिकुलेटा होता है और जोना रेटिकुलरिस होता है। 3 लेयर होती है, जरा देखना। इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड विच प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स। कौन सा हॉर्मोन्स बना रही है? ये बना रही है मिनरलोकॉर्टिकॉइड हॉर्मोन्स, ठीक है। यहाँ एड्रिनल ग्रंथि का सबसे ऊपरी भाग होता है, कौन सी लेयर होती है? कौन सी?
जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे ऊपरी लेयर होती है, ठीक है। और यह मिनरलोकॉर्टिकॉइड नामक हार्मोन्स का निर्माण करती है। आज याद रख लो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये बहुत बार, हजारों बार कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है कि बताओ ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिससे, ऐसी कौन सी ग्रंथि के कौन से भाग से मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स निकलता है। तो याद रखना एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाले भाग की ऊपरी लेयर जिसे जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स निकलता है जिसे मैंने क्या बोला है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, ठीक है। अब जरा स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी जल्दी गाइस, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। सब लोग ने ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए ताकि आपको इजीली मैं हट जाया करूँगा तो आपको प्रॉपरली स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज बढ़ता हूँ, लास्ट में सबको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, स्लाइड खत्म होते से। अब देखो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। निकलता कहाँ से है ये तो आपको समझ में आ गया कि भैया जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स है जो एड्रिनल ग्रंथि की कोर्टेक्स के सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके द्वारा निकलता है। अब ये करता क्या है, इसका मेन काम क्या है। दिस हार्मोन्स ऑल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन्स, इस हार्मोन्स को जीवन बचाओ हार्मोन्स भी कहा जाता है क्योंकि यदि इसकी थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। याद रखना ये क्वेश्चन भी हजारों बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो लाइफ सेविंग हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि लाइफ सेविंग हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। मैं आगे बढ़ता हूं इसी में। This is special hormones which is produced by zona glomerulosa layer of cortex which is only work on electrolytes। इस लाइन को समझो क्या है। यह एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स होता है, कौन सा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलो नाम से ही समझ में आ रहा होगा यार भाई, मिनरल के ऊपर काम करेगा, ठीक है, समझो। ये एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स होता है जो कि जोना ग्लोमेरुलोसा की ऊपरी परत से निकलता है, मतलब जोना ग्लोमेरुलोसा ऊपरी परत ही होती है उससे निकलता है। यह केवल इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम पोटेशियम पर कार्य करता है, उनको एक्टिवेट करता है, उनको फंक्शंस करवाता है। कौन, हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स, जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलता है, क्या नाम है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इसका एक एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन इज अ इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। एल्डोस्टेरोन का एक महत्वपूर्ण एग्जांपल होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एक प्रकार है वो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक फादर है, उसके बच्चा है, कौन है उस बच्चे का नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो किसका प्रकार है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का प्रकार होता है। जरा जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रिवाइज करता हूँ इसको, जल्दी जल्दी गाइस, फटाफट सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी जल्दी सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सबका स्क्रीनशॉट, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, ये चीज़ क्लियर हुई आपको, ये चीज़ समझ में आई ना आपको कि क्या है। याद रखना, फिर से रिपीट कर देता हूँ, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स होता है, लाइफ सेविंग हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर से निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट पर ही काम करता है जैसे कि सोडियम पोटेशियम। मिनरल मतलब सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयरन, ये सब मिनरल्स है, ठीक है, इन पर काम करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एल्डोस्टेरोन, ये याद रखना भाई क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का एग्जाम्पल एक कोई सा भी, तो याद रखना एल्डोस्टेरोन एक एग्जांपल। आगे बढ़ता हूं मैं इसमें, फंक्शंस ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स के कार्य, क्या काम करता है। अभी जरा मैंने बताया रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, मैंने बोला था कि ये क्या काम करता है, ये कार्य करता है इलेक्ट्रोलाइट पे, तो रीअब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण, सोडियम का पुनः अवशोषण करवाता है, ठीक है।
इंक्रीज द एक्सक्रीशन रेट ऑफ पोटेशियम, ये पोटेशियम को शरीर से जल्दी ही बाहर जल्दी उसकी रेट बढ़ा देता है, दर बढ़ा देता है पोटेशियम को बाहर निकालना ज़्यादा लेवल हो जाए तो। मेंटेनिंग हाइड्रोजन आयन इन यूरिन दैट मेंटेन एसिडोसिस प्रोसेस, यह हार्मोन्स यूरिन में हाइड्रोजन की मात्रा पर भी नियंत्रण रखता है जिससे यूरिन ज़्यादा एसिडिक नहीं हो पाती। आप बोलोगे सर ये नई चीज़ बता दी आपने, थोड़ा सा समझाओ इसे हमें। देखो आपको पता है कि एसिड और बेस यदि आपने पढ़ा, थोड़ा सा कंसेप्ट में मैं बाहर जा रहा हूं इससे हार्मोन से, पर जरूरी है समझना, इस चीज को समझो आप मेरी बात को, कि जब भी एसिड और बेस होता है, क्षार और अम्ल होता है, ठीक है, एसिड और बेस। अब जो एसिड और बेस का क्या फंडा है, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन जुड़ते जाते हैं किसी भी केमिकल फॉर्मूले में तो वो बेसिक होता जाता है। तो ये क्या करता है, यूरिन में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन को ऐड कर देता है ताकि यूरिन एसिडिक ना बने, और अगर एसिडिक बन जाएगी तो आपको यूरिन में बर्निंग होने, मतलब कि जलन होने लगेगी एसिड की वजह से। तो ये यूरिन में एसिडोसिस, मतलब एसिडोसिस की प्रोसेस को भी मेंटेन रखता है, एसिडिक नहीं होने देता। कौन सा हार्मोन्स, एल्डोस्टेरोन, जो कि किसका प्रकार है, मिनरेलोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स का। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट हार्मोन्स के ऊपर। नेक्स्ट जोना फेसिकुलेटा, नेक्स्ट हार्मोन, नेक्स्ट उसका नाम क्या है, जोना फेसिकुलेटा, ये दूसरी लेयर है, ठीक है, वो हार्मोन्स था, ये दूसरी लेयर है। अब जोना फेसिकुलेटा लेयर क्या होती है, इट इज अ मिडिल लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स विच इज प्रोड्यूस स्पेशल हार्मोन्स ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स। वो मिनरलोकॉर्टिकोइड था, ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड है, अलग है, दोनों हार्मोन्स अलग है, पुराना मिनरलोकॉर्टिकोइड, ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ठीक है। जोना फेसिकुलेटा कौन सी लेयर होती है, बीच वाली लेयर, जरा डायग्राम देख लो। पहले मैंने बोला था ऊपर वाली लेयर का नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा, बीच वाली लेयर का नाम है जोना फेसिकुलेटा। अब जोना फेसिकुलेटा बीच वाली परत होती है, विशेष प्रकार की हार्मोन्स बनाती है जिसे ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स, वो कौन सा, मिनरलोकॉर्टिकोइड, ये है ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स। कौन सी लेयर से निकलता है, जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है जो कि कौन सा हार्मोन्स बनाती है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स। आगे बढ़ता हूं इसके बारे में मैं आपको। कॉर्टिसोल हार्मोन्स इज ए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड। जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स होता है एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होता है, किसका एग्जाम्पल है, जोना फेसिकुलेटर लेयर से निकलने वाले हार्मोन्स ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स का एग्जाम्पल क्या है, कॉर्टिसोल हार्मोन्स। आपने पढ़ा होगा बहुत बार। इसका क्या काम होता है आगे बताता हूँ, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस वाली स्लाइड का, जल्दी जल्दी गाइस, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, आप आराम से बैठ के लिखते रहना, फिर सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा तो आप वहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट से, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप लिख लोगे आराम से बैठ के, शांति से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। मैं तो पढ़ा ही दूंगा, एक बार इसको पूरी जो स्लाइड आप स्क्रीनशॉट लोगे, स्क्रॉल डाउन कर करके पूरी स्लाइड को पढ़ लेना, फिर से डबल से एक बार और वीडियो आके देख लेना, ठीक है, तो आपकी पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी वो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें, जोना फेसिकुलेटा। अब सबसे अंदर वाली इसमें, सॉरी, एक अपने पास जो हार्मोन्स पढ़ा है ना आपने, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, इसका जरा काम बता देता हूँ मैं, क्या काम होता है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स क्या करता है, दिस हार्मोन्स आल्सो कॉल्ड लाइफ प्रोटेक्टिंग, वो कौन सा था, लाइफ सेविंग, ये लाइफ प्रोटेक्टिंग, दोनों में कंफ्यूज मत होना कि लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन्स के नाम से जो ये है जीवन रक्षात्मक हार्मोन्स भी होता है, ठीक है। इसे जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स को जीवन रक्षात्मक मतलब लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन्स कहते हैं, और जो मिनरलोकॉर्टिकोइड था ना जो आपको पहले पढ़ाया था वो लाइफ सेविंग था, ये लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन्स है, ठीक है। ये कंफ्यूजन होती है कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, ये पूछा जा सकता है आपको, जो ग्रुप 5 अभी एग्जाम आने वाली लैब टेक्नीशियन की उसमें आ सकता है, ठीक है। नर्सिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि बताया। इट इज ऑल्सो हेल्प स्ट्रेस एंड ट्रॉमा कंडीशन, ये बोलना चाहता है कि यह हार्मोन्स तनाव और टेंशन में हमारे ब्रेन की रक्षा करता है। अब आप बोलोगे सर कैसे, देखो भाई मैं बहुत अच्छे से नर्वस सिस्टम जानता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, जरा इसका एक बार थोड़ा सा आपको ब्रेन के बारे में ये बताता हूँ कि जो आपका ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स है ये आपको स्ट्रेस और ट्रॉमा, कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, समस्या आ जाती है, बहुत सारी सबके जीवन
जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। 20 से 22 साल के लड़कों के जीवन में समझ सकता हूँ मैं कौन सी समस्या है तुम लोगों के साथ। तुमको कब टेंशन होती है, एकदम डिप्रेस हो गए, एकदम टेंशन आ गई, क्या होता है फिर 2-3 दिन के बाद क्या होता है, एक दिन टेंशन रही, दूसरे दिन टेंशन रही, तीसरे दिन अरे यार छोड़ो यार, जाने दो यार, हो गया जो हो गया, ठीक है। फिर आप एकदम रिलैक्स फील करते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आपको कोई टेंशन हुआ, कोई स्ट्रेस हुआ बॉडी में, एक बार आपको ऐसा अजीब सा लग रहा है यार ऐसे हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद सब ठीक होने लगता है, अच्छा लगता है। ऐसा होता है खूब टेंशन हो गई, ट्रॉमा स्ट्रेस आ गया, आप बहुत ज़्यादा रोए हो, खूब रो लिए, अरे ये वो हो गया। रोने के बाद क्या होता है, एक अच्छा फ्रेश फील होता है, अच्छा लगता है, मतलब बोलते हैं ना रोने से दिल हल्का हो गया। तो जो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स है ना, ये आपको ब्रेन की रक्षा करता है। अगर उस टाइम पे आप नहीं रोओगे, आप स्ट्रेस में, आपको फिर से ये नॉर्मल कर देता है ये हार्मोन्स। अगर वो आपको टेंशन रहेगी तो आप पागल नहीं हो जाओगे, फिर कोई टेंशन घुस गई। वो कभी कभी होता है, कभी कभी जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स नहीं बन पाता ना, तो वो स्ट्रेस में रहता है, ट्रॉमा में रहता है, दवाइयाँ खाता रहता है, सालों साल बीमार रहता है। पर कुछ लोग रहते 4 दिन 5 दिन 6 दिन भी अजीब से रहे, टेंशन हो गई, ठीक हो गया सब, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स रिलीज हो गया, उसने आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर लिया, आपकी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दिया, ठीक है। तो याद रखना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का ये हमें ट्रॉमा और जो स्ट्रेस ट्रॉमा मतलब कि टेंशन वेंशन में हमें ये हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है, हमारी बॉडी को फ्रेश रखता है। आगे बढ़ता हूँ मैं आपको, ज़ोना रेटिकुलेरिस, सबसे लास्ट वाली जो लेयर थी ज़ोना रेटिकुलेरिस जो लेयर थी वो क्या होती है, देखो डायग्राम जरा देख लो। सबसे अंदर वाली लेयर दिख रही है आपको, ज़ोना रेटिकुलेरिस, ये वाली लेयर, इसको ज़ोना रेटिकुलेरिस होती क्या है, दिस इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। आपको पुराना स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने, एक स्क्रीनशॉट ले लो जरा इसका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। अब देखो ज़ोना रेटिकुलेरिस क्या होता है, ज़ोना रेटिकुलेरिस भी एक लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर जिसे बोलते हैं हम। ये क्या करती है, बाय दिस लेयर प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इन मेल, एस्ट्रोजन इन फीमेल। यह परत पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का निर्माण करती है। याद रखना एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड के कौन से वाले भाग से, अंदर वाले भाग, जिसे मैंने बोला था ज़ोना रेटिकुलेरिस, महिलाओं में निकलता, पुरुषों में नहीं निकलता कभी भी एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ठीक है। सेक्स हार्मोन्स होता है फीमेल का, और टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर निकलता है, इस लेयर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, जरा एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। ज़ोना रेटिकुलेरिस लेयर होती है या कॉर्टेक्स की सबसे अंदर लेयर होती है, बता दिया मैंने आपको। टेस्टोस्टेरोन मेल में और महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन ये बनाती है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हो गया स्क्रीनशॉट, अब आगे बढ़ता हूँ मैं इसमें, ठीक है। अब आता है एड्रिनल मेंडुला। अगर याद हो तो मैंने आपको शुरू में 2 भाग बताए थे आपके एड्रिनल ग्लैंड के, कौन से, एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि 20% था, एड्रिनल मेंडुला जो कि 80% था। एड्रिनल मेंडुला में क्या होता है वो जरा देख लो। दिस इज इंटरनल पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का सबसे इंटरनल पार्ट होता है, यह एड्रिनल ग्रंथि का सबसे अंदर वाला भाग होता है, ठीक है। इट इज मेड ऑफ क्रोमोफिन सेल, ठीक है, क्रोमोफिन सेल। दिस इज प्रोड्यूस स्पेशल हार्मोन्स। यह क्रोमोफिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये 2 हार्मोन्स को निर्माण करता है। याद रखना कि जो आपका मेंडुला होता है, एड्रिनल मेंडुला के अंदर कौन सी कोशिका है, कौन सी सेल से मिलकर बना होता है, क्रोमोफिन सेल से मिलकर बना होता है। कौन से हार्मोन्स बनाता है, नंबर 1 एड्रेनलिन हार्मोन्स, एड्रेनलिन जो कि एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, जिसे एपिनेफ्रिन हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। एपिनेफ्रिन हार्मोन्स किसे कहते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन्स को ही एपिनेफ्रिन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, याद रखना आप लोग। दिस हार्मोन्स वर्क ऑन हार्ट मीन्स इट हेल्प टू इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट। ये बोलना चाहता है कि यह हार्मोन्स हृदय में ही कार्य करता है और यह हृदय की गति को बढ़ाता है। जब भी आपका कभी एक ड्रग में यूज़ करते हैं केमिकल फॉर्म में इसको हम लोग, कि जब भी हमारी हार्ट रेट डाउन होती है ना, तो हम क्या करते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन्स या एपिनेफ्रिन हार्मोन्स उसे देते हैं। उसके थ्रू क्या होता है, ड्रग यूज़ करते हैं, बनाते हैं, उसके थ्रू हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है अगर डिक्रीज होगी तो, ठीक है।
दूसरा हार्मोन है एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं, नोरोनेफ्रिन हार्मोन्स के नाम से भी जाते हैं, नॉरनेफ्रिन, ठीक है, नॉरनेफ्रिन हार्मोन्स के नाम से भी इसे जानते हैं। दो हार्मोन्स बताए, एड्रेनलिन हार्मोन्स जिसे एफिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन्स कहते हैं। ये क्या करता है, दिस हार्मोन्स इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, यह हमारे रक्त दाब को बढ़ाने में कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है ये दोनों, याद रखना, एड्रेनलिन हार्मोन्स। तो यहाँ पे आपकी एड्रेनल ग्रंथि पूरी हो गई है, पूरा आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ यार, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो, इस डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है सबसे नीचे, वहाँ से आप लोग मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो।